हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मान लीजिए बच्चे, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है और इस रीजन में हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। इस फील्ड में हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट करवाया वेलोसिटी v के साथ। v एंड b के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो बेटा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी ये इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, और फोर्स रहेगी क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल, where theta is the angle between velocity and the external magnetic field B, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखो, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी कि आप अपनी फोर फिंगर को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। पार्टिकल का मोशन इस तरफ है, यानी कि मिडल फिंगर मेरी इस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी, जबकि फोर फिंगर मेरी इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी। थंब इंडिकेट करेगा पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था, लेकिन इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय इस सर्कुलर पाथ में टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अगेन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगेन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ आप अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करेंगे, एंड जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। ठीक है, और जो थंब होगा, थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगेन, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, यानी कि इस पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, जिस वजह से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। पार्टिकल स्ट्रेट जाने के बजाय फिर से सर्कुलर पाथ में टर्न हो जाएगा और पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। फिर से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन अगेन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हो। ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट जाने के बजाय फिर से इस फोर्स की वजह से इस सर्कुलर पाथ में टर्न हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फिर से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल सीधा जाने के बजाय सर्कुलर पाथ में टर्न हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करता, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि साइन थीटा साइन 90 के इक्वल होगा, साइन 91 होता है। सो क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी से वी कैंसल, एंड आर आपके पास आएगा एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज हम अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसपे जो पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस रेडियस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, सेकेंडली हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस ओवर
वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल टोटल पाथ 2πr के इक्वल कवर कर रहा है और वेलोसिटी है पार्टिकल की v। ठीक है, r की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल और डिनोमिनेटर में v है, सो v से v कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है 2πm ओवर क्यू बी। अगर क्वेश्चन में आपसे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछिए तो 1 ओवर टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन के केस में देखो फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल या फिर क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल, ये फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, मान लीजिए इस रीजन में हम इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड थी और इस रीजन में हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन करवाई। ये है इलेक्ट्रॉन जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स होगी माइनस ई वी क्रॉस बी के इक्वल या फिर माइनस ई वी बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये होगी फोर्स की वैल्यू जो इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो पिछले केस में पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। अगर पॉजिटिव कोई पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन इस केस में फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इस केस में हम इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगेन वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए आप चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मूव करवाना चाहते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ में आप उसको मूव करवाना चाहते हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो चार्ज प्लेट्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चार्ज प्लेट्स का यूज़ किया। इस पूरे सेटअप को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लग रही थी, लेकिन इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जितना मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स का है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव करता जाएगा। ठीक है, अगर एफ बी का मैग्नीट्यूड एफ बी के इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव करता जाएगा, राइट। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स ये आप जानते हैं, अगर आपके पास इस तरह से स्टेशनरी चार्ज है तो स्टेशनरी चार्ज में किसी टेस्ट चार्ज को अगर आप रखते हो और तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगती है और फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रहती है Q इंटू ई के इक्वल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज Q इंटू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स ये हमें पता है Q वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अगेन
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 के इक्वल हो जाएगा और ये बनेगा क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये कैंसिल हो जाएगा, ई क्यू से क्यू कैंसिल, और आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी ई ओवर बी के इक्वल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी ई ओवर वी। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। इन दो फील्ड्स में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। राइट, an electron beam passes through a magnetic field of 2 into 10 raised to the power minus 3 Weber per meter square and an electric field of 3.4 into 10 raised to the power 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट करवा दिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर के इक्वल दे रखी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली। If the path of the electron remains undeviated, calculate the speed of the electron. If the electric field is removed, what will be the radius of the circular path? Right. सेम वही चीज़ है, हमने इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे रीजन में छोड़ दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस रीजन में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक। और हमसे बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले की हेल्प से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ई ओवर बी के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 के इक्वल दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, तो ये बन जाएगा 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 के इक्वल। 10 रेज टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, 10 रेज टू द पावर +3 हो जाएगा, राइट। 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर +3, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हो, राइट, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और इस सर्कुलर पाथ की आपसे रेडियस पूछी है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द पाथ ये होगा एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल, राइट। So mass of the electron is 9.1 into 10 raised to the power -31 kilogram. Velocity of the electron is 1.7 into 10 raised to the power 7 over charge on the electron 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb.
and the magnitude of the external magnetic field is 2 into 10 raised to the power minus 3 Weber per meter square, right? तो ये हो जाएगा 10 raised to the power minus 19, 10 raised to the power minus 3. Bases are same, powers will added minus 3, ये हो जाएगा 10 raised to the power 23, right? तो इससे मैं लिख सकती हूँ, देखो इन दोनों को सॉल्व किया ना, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 23 के इक्वल, और यहाँ पे है 10 रेज टू द पावर माइनस 31, 22 नॉट 23, यहाँ पे 22 है। अब इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ 22 से 31, तो न्यूमरेटर में खाली आपके पास 10 रेज टू द पावर माइनस 9 बचेगा, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने पर मेरे पास न्यूमरेटर में आ रही है वैल्यू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 के इक्वल, ठीक। 10 रेज टू द पावर माइनस 9 इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करके आया, और यहाँ पे है 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है। तो अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 9 प्लस 7 दैट इज माइनस 2। तो सारी पावर्स को सॉल्व करने पर मेरे पास 10 रेज टू द पावर माइनस 2 बच रहा है न्यूमरेटर, ठीक। 10 रेज टू द पावर माइनस 2 न्यूमरेटर में बच रहा है। अब यहाँ पे 9.1 है, इसे मैं 9 के इक्वल ले सकती हूँ, 1.7 रह रहा है, और डिनोमिनेटर में है 1.6 इंटू 2, राइट। तो ये हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल मैं हटा सकती हूँ, ठीक है। 10 आएगा, 1.6, 10 ऊपर आएगा, 10 से 10 मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे 16 टू ज़ा 32 हो जाएगा, 153 over 32 into 10 raised to the power minus 2. Now 153 over 32. राइट, तो ये आ रहा है 4.7 4.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस आ रही है आपके पास 4.7 इंटू 10 रेज पर माइनस 2 मीटर्स, या फिर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन करवाई थी। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनडेविएटली पास कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रहेगी 1.7 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव हो जाएगी। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमसे पूछी थी, ठीक। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करवाते हो, तो रेडियस की वैल्यू सर्कुलर पाथ की आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, सॉल्व करने पर रेडियस सर्कुलर पाथ की आ रही है 4.7 सेंटीमीटर के इक्वल, या फिर 4.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर्स के इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, ये जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक यू।